Hello children, in this video we will cover some new words and their meaning, question and answer and some other exercise from the chapter Aesop Fables from class 4th Maharashtra board. New words and their meaning. Word stag meaning a male deer. Word spindly meaning very long and thin. Word stately meaning grand. Word brooding meaning thinking sadly for a long time. Word hot on his trail meaning very close to him, about to catch him. Word thicket meaning when many trees, bushes, etc. grow close together, they form a thicket. Word manger meaning long open box in cattle shed. Cattle eat hay kept for them in the manger. Word hay meaning cut and dried grass used as a food for animals. Word stall meaning part of a cattle shed or stable. Generally, each animal has one stall for itself. Word begrudge meaning be unwillingly to give. Question number 1. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बच्चों हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और हमें उनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर ए, नेम द पर्सन हु फर्स्ट टोल्ड दीज फेबल्स। तो बच्चों हमें यहाँ पे ये बताना है पहला पर्सन कौन था जिसने हमें ये सारी फेबल्स बताई थी। फेबल्स आर द शॉर्ट स्टोरीज विद सम मॉरल्स एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज Aesop was the first person who told these fables. Question number 2. What did the stag like about himself? Why? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है जो स्टैग था मेल डियर उसे अपने बारे में क्या अच्छा लगता था और क्यों। आंसर द स्टैग लाइक हिज कर्विंग antlers because his antlers were graceful and add beauty to him. तो बच्चों जो स्टैग था उसको अपने antlers पसंद थे जो बहुत ही सुंदर थे और उसको और खूबसूरत बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 3. What was the stag unhappy with? Why? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है जो स्टैग था वो किससे दुखी था और क्यों। आंसर The stag was unhappy with his small legs because his legs were small and he thought they were ugly and spindly. तो बच्चों जो स्टैग था वो इसलिए अनहैप्पी था अपने लेग्स से क्योंकि उसे लगता था कि उसके जो पैर हैं वो बहुत ही बदसूरत हैं और पतले हैं। क्वेश्चन नंबर 4. What did the dog do when the ox went near the manger? बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि डॉग क्या कर रहा था जब ऑक्स मेंजर के पास जा रहा था। आंसर Every time when ox came near the manger, the dog snarled, barked and snapped at the ox. तो जब भी ऑक्स मेंजर के पास आ रहा था तो डॉग उस पे गरज रहा था, भौंक रहा था। क्वेश्चन नंबर 5. राइट द मैसेज ऑफ ईच ऑफ दीज स्टोरीज। तो बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना है कि इन दोनों स्टोरी से हमें क्या मैसेज, क्या संदेश मिलता है। आंसर Message of the first story is we should not dislike anything about us. The God has made us in best way. तो जो फर्स्ट स्टोरी है उससे हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें कभी भी अपनी कोई किसी भी चीज़ को डिसलाइक नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें सबसे अच्छे तरीके से बनाया है। मैसेज फ्रॉम द सेकेंड स्टोरी इज वी शुड नॉट begrudge others what we don't enjoy ourselves. तो बच्चों सेकेंड स्टोरी से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन नहीं करनी चाहिए अगर हम खुद कुछ एंजॉय नहीं कर पा रहे तो। क्वेश्चन नंबर 2. रीड अलाउड द फॉलोइंग स्पीचेस फ्रॉम द लेसन। तो बच्चों हमें लेसन में से ये सारी चीज़ें स्पीचेस पढ़नी है। ए. व्हाट द स्टैग सेड व्हेन ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन। तो पहला है कि स्टैग ने क्या बोला जब उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा। आंसर हाउ हैंडसम आई लुक ही सेड टू हिमसेल्फ, हाउ ब्यूटिफुल आर दीज कर्विंग एंटलर्स, हाउ दे ऐड टू माई ब्यूटी, हाउ ग्रेसफुल दे लुक। तो जो स्टैग था बच्चों उसने पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देख के बोला कि मैं कितना हैंडसम, कितना अच्छा हूँ, दिखता हूँ और जो मेरे एंटलर्स हैं, कर्वी एंटलर्स हैं वो कितने ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं और ये मेरे अंदर और ब्यूटी बढ़ा रहे हैं, मुझे और सुंदर बना रहे हैं और ये कितने ज़्यादा
ग्रेसफुल है। पॉइंट बी, व्हाट द स्टैग सेड एट द एंड। तो पॉइंट नंबर बी में पूछा गया है कि स्टैग ने एंड में क्या बोला। आंसर, आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव्ड माई लाइफ। आई वाज सो प्राउड ऑफ दीज हैंडसम एंटलर्स, but they would have been the cause of my death. Very often, we dislike the very things that are most useful to us. So, स्टैग ने एंड में बोला कि जो मेरे बदसूरत पैर हैं, आज उन्होंने मेरी जान बचाई। मैं बहुत प्राउड फील करता था अपने खूबसूरत एंटलर्स पर आज इन्हीं की वजह से क्या होता, मेरी डेथ हो जाती। बहुत ऑफन ऐसा होता है कि कभी कभी हम उस चीज़ को बहुत नापसंद करते हैं जो हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है। पॉइंट नंबर सी, व्हाट द ऑक्स सेड टू द डॉग इन द मैंजर। तो बच्चों पॉइंट नंबर सी में बोला गया है कि ऑक्स ने डॉग से क्या बोला। आंसर, डॉग, इफ यू वांट टू शेयर माय डिनर विथ मी आई वुड नॉट माइंड इट, बट यू नीदर ईट द हेड नॉर अलाउ मी टू एंजॉय इट. It is of no use to you. Then why don't you let me have my favorite food? Don't begrudge others what you don't enjoy yourself. तो ऑक्स ने डॉग से बोला कि डॉग, अगर तुम मेरा डिनर खाना चाहते हो तो मुझे तुम्हारे साथ इसे शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ना तो तुम खुद खा रहे हो और ना मुझे एंजॉय करने दे रहे हो। और वो बोलता है कि ये जो है भूसा है वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तो इसीलिए प्लीज़ तुम मुझे मेरा फेवरेट फूड खाने दो और कभी भी उन लोगों से ईर्ष्या मत करो, जलन मत करो जो काम तुम खुद नहीं कर सकते। 3. Find the smaller words hidden in the following words. तो बच्चों यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए गए और इन्हीं के अंदर हमें छोटे वर्ड्स भी दिए, तो हमें इन्हीं वर्ड्स में से छोटे वर्ड्स निकाल के लिखने हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको रिफ्लेक्ट वर्ड दिखेगा। डिलाइट, डिलाइट के अंदर आपको लाइट दिखेगा। ग्रेसफुल के अंदर आपको ग्रेस दिखेगा। हंटर के अंदर आपको हंट दिखेगा। थिकेस्ट के अंदर आपको थिक दिखेगा। ग्रोथ में आपको ग्रो दिखेगा। डिसलाइक में लाइक दिखेगा। आफ्टरनून में नून दिखेगा। फर्मली में फर्म दिखेगा और अपसेट में अप दिखेगा। तो बच्चों ये सारे जो भी लॉन्ग वर्ड्स थे उनके अंदर ये छुपे हुए स्मॉल वर्ड्स थे। पॉइंट 4, फाइंड सिनोनिम्स फॉर। सिनोनिम मीन्स बच्चों पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमें उनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। डिलाइटेड का पर्यायवाची शब्द है बच्चों हैप्पी, जॉयफुल। सेकेंड वर्ड इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल का मीनिंग होगा प्रिटी। वर्ड डिस्गस्टेड मीनिंग फीलिंग और एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। वर्ड बाउंडेड मीनिंग जंप और बाउंस। क्वेश्चन नंबर 5, the stag saw his reflection in water. Name at least 3 things in which one may see a reflection. Name 3 things that do not reflect anything. तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हमें 3 ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जिसमें हम अपने रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं और 3 ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जिसमें हम रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते। तो फर्स्ट है मिरर, मिरर में हम अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। वाटर में अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। सरफेस, सरफेस पे अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। और किस किस में अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते, वो है वुड, प्लास्टिक और ग्लो। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एंड राइट द नेम्स ऑफ 10 कंट्रीज। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, हमें 10 कंट्रीज के नाम खोजने हैं और लिखने हैं। द फर्स्ट वन इज इंडिया, सेकेंड रशिया, थर्ड चाइना, फोर्थ यूनाइटेड स्टेट, 5 ब्राज़ील, 6 कनाडा, 7 सिंगापुर, 8 जापान, 9 इटली, 10 जर्मनी। तो बच्चों ये 10 कंट्रीज़ के नाम मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, आप भी अपने अकॉर्डिंग कंट्रीज़ के नाम लिख सकते हैं। Children, if you have any doubt related to this chapter, kindly write it down in comment box. Also, subscribe, like this channel. Thank you.